दूसरी रीडिंग में मैं 2-2 कार्ड लिया था, बट मुझे अभी लग रहा है जैसे एक ही कार्ड काफ़ी है और एक एक कार्ड लेंगे ब्लेसिंग का। गिव मी अ ब्लेसिंग कार्ड फॉर कैंसर। कर्क राशि के लिए स्पिरिट एक ब्लेसिंग कार्ड दे दीजिए। एक ब्लेसिंग कार्ड, 1 ब्लेसिंग कार्ड फॉर कैंसर। कर्क राशि के लिए एक ब्लेसिंग कार्ड दे दीजिए। कर्क राशि के लिए एक ब्लेसिंग कार्ड दे दीजिए प्लीज़। कर्क राशि के लिए एक ब्लेसिंग कार्ड दे दीजिए। कैंसर कर्क राशि के लिए एक सेकंड, टू मच, बहुत ज़्यादा है। कर्क राशि के लिए एक ब्लेसिंग कार्ड दे दीजिए। कैंसर कर्क राशि के लिए एक ब्लेसिंग कार्ड्स दे दीजिए। कर्क राशि के लिए एक ब्लेसिंग कार्ड्स दे दीजिए। थैंक यू सो मच। दिस इज़ द कैंसर। पाइसिस के लिए एक कार्ड दे दीजिए प्लीज़। मीन राशि के लिए एक ब्लेसिंग का कार्ड दे दीजिए। स्पिरिट एक ब्लेसिंग कार्ड फॉर पाइसिस। मीन राशि के लिए एक ब्लेसिंग कार्ड्स दे दीजिए। ओह माय गॉड, एक सेकंड। ओके, तो ये कार्ड गिरा था, मैं एक ले लूँगी माँ काली का। ओके, और एक कार्ड दे दीजिए स्कॉर्पिक वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक राशि के लिए एक ब्लेसिंग का कार्ड दे दीजिए प्लीज़। अ ब्लेसिंग कार्ड फॉर स्कॉर्पियो। एनर्जी इज़ फ्रॉम 16 to 31st। 1 ब्लेसिंग कार्ड फॉर स्कॉर्पियो। 1 ब्लेसिंग कार्ड फॉर स्कॉर्पियो। एक ब्लेसिंग कार्ड दे दीजिए। एक ब्लेसिंग कार्ड दे दीजिएगा। वाओ, द डिवाइन डायरेक्टर। ओके, सो तीनों राशियों के लिए मुझे कार्ड्स सारे मिल गए हैं। अभी मैं क्या करूँगी, एक एक को पकड़ के रीडिंग करूँगी। इसको थोड़ा साइड कर देते हैं, उसके बाद इसको ऐसे। एंड नाउ हमारा फोकस है इस रीडिंग पे, ठीक है। नाउ आई विल डिफाइन, इसको क्लैरिफाई करेंगे इस डेक से। आई होप कि आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है। तो अभी शुरू करेंगे पहली जो कार्ड से, वो है जो लेनोर्मंड डेक हम लोगों ने लिया था उसी से। तो उसी लेनोर्मंड डेक का क्या है, यहाँ पे है कार्ड नंबर 18 कार्ड का जो है वो है द डॉग। द डॉग का मतलब क्या है, एक वफादारी कुत्ता। देखते ही हम लोगों का पहला जो आता है ना, दैट इज़ समवन वेरी लॉयल, समवन वेरी ट्रस्टवर्थी, जिसके ऊपर आप डिपेंड कर सकते हो, जो आपको सपोर्ट करते हैं, आपकी बुरी वक्त पे भी आपके साथ नहीं छोड़ता। मालिक उसको हटा भी दे बट वो नहीं जाता, ऐसा टाइप का। तो कैंसर, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपकी बुरे वक्त में कोई है जो हर वक्त आपके बाजू में ही थे, है और रहेंगे। ओह वाओ, मुझे ऐसा लगा कि लास्ट टाइम मैंने एक रीडिंग किया था, मेरे ख्याल से कैंसर का वफादार, द गॉड्स डॉग, ऐसा कुछ था टाइटल, मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा है। बट आप पिछले कोई रीडिंग को जाके सुनना, एक ऐसा ही टाइटल था कि गॉड्स डॉग, वफादार कुत्ता। मुझे यहाँ पे भी वही एहसास लग रहा है जैसे यू आर द डॉग, यू आर द मोस्ट eligible, most comfortable and most trustworthy person। आपकी पार्टनरशिप में, आपकी ज़िंदगी में, आपकी चारों तरफ, आपकी कम्युनिटी में, या तो आपकी रिलीजियस में, आपकी समाज में, आपकी पोजीशन में, हर एक जगह पे। उसके साथ साथ है क्वीन ऑफ एयर। क्वीन ऑफ एयर एक ऐसी औरत है, एक फेमिनाइन एनर्जी, एक ऐसी फेमिनाइन एनर्जी है जिसका जो कि बहुत विजडम है। उनके साथ एक आउल है, आउल इज़ द सिंबल ऑफ विजडम। तो वो ऑलरेडी एक विजडम को हासिल कर चुके हैं। अलॉन्ग विद दैट देखिए इनका पंख है, मतलब जैसे होते हैं ना
एंजल की तरह, मतलब इनका कोई पर्पस है, इनका एक लाइफ पर्पस है जो कि दूसरों का हेल्प करना, दूसरों के लाइफ में नॉलेज एंड विजडम पुट करना, और इसके साथ साथ इसके पास कुछ गिफ्ट भी है। ऐसा है जैसे भगवान ने इसको कुछ गिफ्ट देके ही भेजे हैं कि तुम जाओ, तुम्हारा मेरे पास, जैसे ये हो सकता है कि यू आर वेरी मच लॉयल, यू आर वेरी मच मतलब वफादार, वही लॉयल टू योर गॉड ऑल्सो, जिसको आप मानते हो उसको आप इतना ज़्यादा मजबूती से मानते हो कि वो उसके बिना आपका कुछ नहीं, आपको कुछ और दिखता ही नहीं है, ऐसा ही। और आप बहुत विजडम और नॉलेज भी गेन कर चुके हो, और यही आपका पास कुछ गिफ्ट है जो कि आप दूसरों को देना, दूसरों को मोटिवेट करना, दूसरों को कुछ सिखाना, इसी में आपका यही ज़िंदगी का पर्पस है। यहाँ पे देखिए, experiencing grace, okay, sharp your gifts with grace, waves of inspirations and love are coming to you. Wow, beautiful. Share your gifts, sorry, sharp नहीं, share your gifts with grace. आपके पास जो आपका गिफ्ट है, मैं वही बोला ना, एक ऐसी एनर्जी हो आप जिसके पास बहुत बहुत ब्लेसिंग्स है और बहुत सारे गिफ्ट्स है, बहुत सारे इंस्पिरेशंस है, और बोल रहे हैं स्पिरिट कि आप उसको बांटो। आपके अंदर जो सारी क्वालिटीज़ है, जो भी आपको लेके दे के भगवान जी ने ऊपर से नीचे भेजे, तो वो सब आप बांटो, क्योंकि बांटने का काम ही आपको करना है। एंड आप हो जैसे गॉड्स डॉग, मुझे यही बार बार आ रहा है टाइटल। चलिए इसको एक बार क्लैरिफाई करके देखते हैं। स्पिरिट हेल्प मी टू क्लैरिफाई द कार्ड्स फॉर कैंसर एनर्जी फ्रॉम 16 to 31 में, 16 से 31 तक की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हुए कैंसर की जो कार्ड्स है उसको क्लैरिफाई करने में मदद करे स्पिरिट प्लीज़। कर्क राशि की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। वाओ, क्वीन ऑफ एयर मतलब क्वीन ऑफ सोर्ड एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सोर्ड मतलब लॉजिकली जो डिफाइन करते हैं, वही जो अपना लॉजिक, अपना विजडम, अपना नॉलेज सब कुछ लगाते हैं, बट कठोरता के साथ नहीं, प्यार के साथ, झुकाव के साथ। प्यार मतलब एक जैसे होता है ना, बच्चे को डांट भी रहे हैं, फिर उसको आगे से आके टाइट सा हक करके, उसके सर पे हाथ रख के, समझा के, बुझा के, ऐसा। मतलब ये जो जब डांटते भी है ना, तो उस डांट में भी एक प्यार है। प्लीज़ क्लैरिफाई द कार्ड्स फॉर कर्क राशि कैंसर के लिए। हेरोफेंट एनर्जी, एग्जैक्टली ये एक हेरोफेंट एनर्जी का भी इनके पास पावर है, इनके पास एक हेरोफेंट एनर्जी भी है, या तो फिर ये खुद एक हेरोफेंट एनर्जी में है। देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कर्क राशि, या तो आप ऐसे कोई इंसान से डील कर रहे हो जो कि ग्राउंड एनर्जी का है, पेंटिकल एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, बट यहाँ पे ये भी है, ये एयर साइन है, दैट मीन्स जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। तो ऐसा भी हो सकता है कि कर्क राशि आपका जो कॉम्बिनेशन है वो है कैंसर, कैंसर, एक्वेरियस एंड टॉरस, ये भी हो सकता है। कैंसर, जेमिनाई एंड वर्गो, ऐसा भी हो सकता है। मतलब ये कॉम्बिनेशन भी आपका हो सकता है। नहीं तो आप जिसके साथ डील कर रहे हैं, जिनके साथ आप अपना वफादारी दिखा रहा है, जिनको कभी आप छोड़ेंगे नहीं, या तो फिर जो ब्लेसिंग्स आप लाए हैं, जो गिफ्ट्स आप लाए हैं, जिसके साथ आपको ये बांटना है, जिन लोगों को ये सिखाना है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बहुत क्लोज का जो पार्टनर है, हो सकता है कि वो आपका बच्चा हो, आपका पति हो, आपकी पत्नी हो, आपके ब्रदर सिस्टर हो, आपके पेरेंट्स हो, कोई भी हो सकता है। तो जो भी है वो हो सकता है कि दे आर इन द टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मतलब कोई ग्राउंडेड एनर्जी वाले हो सकते हैं। हेरोफेंट, ये जो हेरोफेंट वाला एनर्जी है ना, ये हेरोफेंट इज द टॉरस एनर्जी। सो इसीलिए मैं बोल रही हूँ बार बार कि आपका कॉम्बिनेशन जो है ना, वो हो सकता है कि कैंसर, एक्वेरियस एंड टॉरस, बिकॉज बहुत स्पेसिफिकली मुझे टॉरस कार्ड मिला है। और पैसा, मुझे ऐसे लग रहा है कैंसर, यू आर नॉट रनिंग बिहाइंड मनी,
You are not at all running behind money. You know everything is fixed. You know what you have to do. You are doing your karma. You are doing your work. You are not bothering कहाँ से कितना आया, हर रोज़ गिनती करना, लिख के रखना, ये सब आपका नहीं है. ये नेचर ही नहीं है. आ रहा है तो आने दो, जा रहा है तो जाने दो. जहाँ से आ रहा है वहीं पे जा रहा है. फिर शून्य में तो ही विलीन होना है. वही शून्य से आए हैं, शून्य में ही जाना है. बीच में जो भी लेन देन है वो तो सिर्फ एक नाटक है. सॉरी, थैंक यू स्पिरिट. स्पिरिट ने कितना सुंदर बात कहला दिया मेरे से. शून्य से आना है, शून्य तक ही जाना है. बीच में जो नाटक है वो तो सारे नाटक है. बीच में जो भी करना है वो तो सारे नाटक है. थैंक यू. तो यही है, मुझे भी लग रहा है कि जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो वो बहुत ही मटेरियलिस्टिक है, मनी माइंडेड है, मटेरियलिस्टिक है. उनके पास पैसा बहुत महत्वपूर्ण एनर्जी है. ऑफ कोर्स मनी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, बट मनी इज़ नॉट एवरीथिंग. बट maybe you are dealing with a person who is related to this, who is earning lot of money. Yes, thank you spirit ये बोल रहा है, maybe you are now, as you are not running behind money, जैसे आपकी पैसे के पीछे जैसे भाग नहीं रहे हो ना, पैसा अभी आपके पीछे भाग रहा है. पैसा आपके पीछे भाग रहा है. आपको मांगने नहीं पड़ रहा है. चारों तरफ से पैसा आ रहा है, चारों तरफ से, आपके पत्नी के तरफ से, पति के तरफ से, बेटे के तरफ से, भाई, चारों तरफ से पैसा आ रहा है. और आप सोच रहे हो ओके आई एम हैप्पी, क्योंकि जो भी आ रहा है वही आशीर्वाद है. राइट. सो यहाँ पे वही दिख रहा है. बट कोई एक वजह से, कोई एक बात को लेके आप थोड़ा दोमन हो. कुछ तो एक है. देखो, ये कार्ड मुझे बहुत पसंद है. पता है क्यों? क्योंकि इस कार्ड में सारे रंग हैं. जैसे देखो, उसका पैंट है रेड कलर की, उसके जो ड्रेस है वो ऑरेंज कलर की, उसकी जो 2 पेंटिकल्स है वो है येलो कलर की, उसकी इधर पे जो रिंग है, जो इनफाइनाइट का सिंबल बना रहे हैं, वो उसका ग्रीन कलर की, उसके पैर भी ग्रीन कलर की. ये जो सिग्निफिकेंस, ये जो दर्शाते हैं ना, ये मुझे ऐसा लगता है जैसे ये हार्ट चक्र तक इसको पता है कि रूट चक्र को कब इस्तेमाल करना है, सैक्रल चक्र को कब इस्तेमाल करना है, सोलर प्लेक्सिस को कब इस्तेमाल करना है, और हार्ट चक्र को कैसे डील करना है. ये अंदर से पहुंचा हुआ है. अंदर से ये अपनी सोल के ऊपर, अपनी आत्मिक जो क्रिया होते हैं, भगवान से विलीन होने का मतलब हायर थॉट प्रोसेस, हायर अलाइनमेंट के बहुत करीब है. दिस पर्सन इज़ वर्किंग ऑन देम. और ये रिश्ते की बात है तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे रिश्ते में कहीं पे कुछ आपको थोड़ा सा, जैसे आप वफादार हो, आपको लग रहा है कि मे बी योर पार्टनर इज़ नॉट सो मच लॉयल टू यू. You are loyal to your partner, but your partner is not so much loyal to you. But don't worry. Let them play their game. यहाँ पे अकेले आए हैं, अकेले जाना है, तो let them play their game whatever it is. But मुझे यहाँ पे कोई गलत नहीं दिख रहा है. मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि आपके साथ भयंकर अन्याय हो रहा है, आपके साथ बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं लोग. ऐसा कुछ नहीं है. वो अपना ज़िंदगी अपनी तरीके से जी रहा है. उसके पास लॉयल्टी, जैसे मैं कैंसर आपके लिए बोल रही हूँ, आप लॉयल हो, आप नॉलेजेबल हो, आप इस काम के लिए ही आए हो और इसीलिए पैसा आपको फॉलो कर रहा है. आपके पार्टनर आपको लेके थोड़ा पता नहीं क्या करती रहती है सारा टाइम, पता नहीं क्या करता रहता है सारा टाइम. ऐसा टाइप का एक ठीक कर रहा है ना, कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, कुछ गलत तो नहीं, ऐसा टाइप एक डाउट. डोंट वरी, सब कुछ सही है. ऑल इज़ वेल. इट्स सो ब्यूटिफुल. इसका एक ही टाइटल हो सकता है, गॉड्स डॉग, या तो फिर ऑल इज़ वेल. और इसका स्पिरिट का लास्ट ब्लेसिंग और एक बार देख लेते हैं. शेयर योर गिफ्ट्स. जो भी आपका गिफ्ट है, दिस इज़ योर गिफ्ट. यू आर इन द हेरोफेंट एनर्जी. हेरोफेंट एनर्जी मतलब आप एक ऐसी मानदंड में बैठे हो, आप लोगों को सीख देते हो, लोगों को समझाते हो, लोगों को मोटिवेट करते हो, लोगों को दीक्षा भी दे सकते हो. ऐसा भी हो सकता है कि यू आर अ लीडर. ऐसा भी हो सकता है कोई आश्रम को आप चलाते हो. ऐसा भी हो सकता है कि आप छोटे मोटे मेरी तरह
टैरो रीडर हो। टैरो रीडिंग के बहाने आप लोगों को यही समझाने की कोशिश करते हो, ये जो मूल मंत्र है, ये जो जीवन शैली की मूल मंत्र, जैसे मैं आप लोगों को समझाती हूँ ऐसा ही कोई एक काम आप कर रहे हो और शेयर योर गिफ्ट्स विद ग्रेस, और वो भी ना ऐसे ग्रेस के तरह, भिखारी की तरह नहीं। अरे भगवान की बेटी हो भाई, भगवान का बेटा है, भगवान का बच्चे है, तो भगवान के मतलब राजा का बच्चा कोई भिखारीपन तो नहीं करता ना, राजा की तरह बैठना, राजा की तरह उठना, ऐसे ही करके। एंड वेव्स ऑफ इंस्पिरेशंस एंड लव आर कमिंग टू यू। कुछ भी तुम इतना अच्छा काम कर रहे हो, देखो वेव्स ऑफ लव, वेव्स ऑफ इंस्पिरेशंस, ये चारों तरफ से तुम्हारे तरफ अट्रैक्ट होके आ रहे हैं। तुम कुछ भी विश मांगो, एवरीथिंग विल बी ओके, ग्रांटेड, थैंक यू, आमीन, ऐसा ही कुछ आवाज़ आएंगी ऊपर से आसमान से, ठीक है। सो इट्स वंडरफुल रीडिंग कैंसर। कर्क राशि, आप बहुत सुंदर चल रहे हो, ऐसे ही चलते रहो, कोई चेंज की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यू आर इन अ ब्यूटीफुल ट्रैक, आपको ब्लूप्रिंट मिल चुका है और अब उसी लक्ष्य कदम पे चल रहे हो। फैंटास्टिक, ठीक है। अपना ख्याल रखना, अपना ख्याल और अपनों का ख्याल रखना। इस बैड मोमेंट्स में ये जो चारों तरफ का एटमॉस्फेयर बहुत ही ख़राब है, इसमें खुद को ख्याल रख के खुद को संभाल के चलना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े तो घर के बाहर मत निकलिए, ठीक है। गवर्नमेंट जो रूल्स कर रहा है, जो अनाउंसमेंट कर रहा है, उसको फॉलो करे और सबको बचाए, खुद को भी सबको भी। तो ओम नमः शिवाय। चलिए अभी शुरू करेंगे। तो यहाँ पे जो कार्ड्स है, ये है माँ काली, द व्हिप, 6 ऑफ एयर। देखो, द व्हिप का मतलब ये है कि कुछ आर्गूमेंट हो सकते हैं, कुछ मतलब अनबन हो सकता है। जैसे देखो इस लेडी का खड़े होने का स्टाइल देखो, जैसे शी नोज़ वॉट शी इज़, शी नोज़ हाउ शी इज़, वो क्या डिज़र्व करती है ये भी उनको पता है। जैसे एक कहावत है ना, कोई लोग बोलते हैं ना कि मैं जहाँ पे खड़ी हो जाती हूँ वहीं से लाइन शुरू होती है। ऐसा ही एक एटीट्यूड लग रहा है। ओके, तो ये एटीट्यूड जो है, इस एटीट्यूड पे शायद ये एटीट्यूड पे ही शायद आपके पार्टनर आप पे मरते हैं, ठीक है ना। और ये मुझे जो डिस्टेंस, ये 6 ऑफ एयर का एक होता है कि लॉन्ग डिस्टेंस दर्शाते हैं, या तो फिर जैसे आपसे मिलने के लिए मे बी आपको एक डिस्टेंस तय करना पड़ता है। ओके, सो इट कैन बी अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जहाँ पे एक सेंजुअल अट्रैक्शन है, एक चाह के भी नहीं मिलने पाने का जो एक दर्द है, एक क्या बोलते हैं उसको, मतलब यू वॉन्ट टू मेट बट यू कांट। तो इसका जो एक खींचातानी चलता है ना दिल के अंदर, ऐसी अप्स एंड डाउन्स, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स, ये सब इस रिश्ते में बहुत है। दोनों को थोड़ी थोड़ी बातों में भी बहुत एटीट्यूड दिखाना एंड इनसिक्योरिटी। एग्जैक्टली, मुझे ऐसा लग रहा है कि एटीट्यूड प्लस इनसिक्योरिटी, ये दोनों हैं आप दोनों के रिश्ते की कीवर्ड। ओके, तो इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे। स्पिरिट प्लीज़ हेल्प मी। Oh, Spirit, please help me to clarify the, बोलने ही नहीं दे रहा है स्पिरिट, फटाफट निकाल रहा है। ओके, तो स्पिरिट प्लीज़ क्लैरिफाई और एक कार्ड दे दीजिए ताकि पाइसिस की, मीन राशि की कार्ड्स को थोड़ा क्लैरिफाई किया जाए और थोड़ी सी एनर्जी को समझाइए, थोड़ा सा और एनर्जी को समझाइए। यहाँ पे थर्ड पार्टी कौन है इन थर्ड पार्टी? या तो पैसा है क्या? दोनों के बीच में ईगो, ओ दोनों का। ओके, सो मे बी यहाँ पे कोई वाटर साइन है, कोई तो वाटर साइन है एंड कोई एयर साइन है। एयर मतलब जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। वाटर साइन मतलब कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। या तो आप कोई वाटर साइन से डील कर रहे हो जो थर्ड पार्टी में थे, और उस थर्ड पार्टी हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस हो, या तो फिर आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस में कोई थर्ड पार्टी घुस गया था। बट मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो लग रहा है वो है पैसा। यस, पैसा। मे बी समवन, आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है पैसे को लेके, पोजीशन को लेके, एटीट्यूड को लेके, लाइक अपने को तो कुछ बनाने का है, ऐसा टाइप का एटीट्यूड है। ये हर वक्त
अपने में घुले रहना, अपनी बढ़ोतरी कैसे होगी, अपना सक्सेस कहाँ से आएगा, पैसा और कहाँ से आएगा, ये सब में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं और इसी को आप शायद डरते हो। यही शायद आप दोनों की ज़िंदगी की, आप दोनों की रिश्ते की थर्ड पार्टी बन चुकी है। यस, यही मुझे लग रहा है कि यही आपकी ज़िंदगी की थर्ड पार्टी बन चुकी है और इसी पे आप कुछ याद करते हो, मे बी ओल्ड मेमोरीज। यस, थैंक यू स्पिरिट। स्पिरिट मुझे ये बोलने के लिए बोल रहा है कि पहले टाइम ऐसा था कि आपकी पार्टनर, यस ओके, स्पिरिट क्लियरली मुझे समझा दिया है कि पाइसिस, पहले आपकी एटीट्यूड ऐसी थी कि आप अपने पार्टनर को टाइम ही नहीं देते। मतलब आपके पार्टनर आपके पीछे पीछे, मतलब आपकी 5 मिनट वक्त के लिए आपके पार्टनर तरसते थे, वेट करते थे, बहुत इंतज़ार करवाए। एंड नाउ वो टेबल घूम जाना होता है ना, अभी पूरा वक्त घूम गया है। अभी आपके पार्टनर के पास इतना एटीट्यूड है और एकदम से टाइम नहीं है। टेबल कम्प्लीटली टर्न हो गया है और अभी आप एक ऐसी जगह पे हो और वो दूसरी जगह पे है। वो अभी काम में, पैसे में, एटीट्यूड में, सक्सेस में इतना ज़्यादा उलझे हुए हैं कि आपके लिए ना, आपके फैमिली के लिए, किसी के लिए उसके पास टाइम नहीं है। बट एक वक्त था जब आपकी एक दर्शन के लिए, आपके साथ 10 पल बिताने के लिए, आपके लिए 10 मिनट बैठने के लिए, एक प्यार की झप्पी के लिए, एक हग, जस्ट अ टाइट हग, उस वक्त भी ना वो पागलों की तरह इंतज़ार करते थे। बट यू कांट रिकॉग्नाइज, शायद आपको समझ ही नहीं पड़ा, मालूम ही नहीं पड़ा। फेसिंग फियर, काली माँ क्या बोल रहा है, स्पिरिट क्या बोल रहा है? स्पिरिट यही बोल रहा है कि अब याद कर रहे हो, एक्चुअली अब पुरानी याद कर रहे हो। यू आर थिंकिंग कि ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया। कभी कभी आपके मन में ये भी लगता है कि कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है, किसी और से तो प्यार नहीं करते। बट आप खुद भी देखते हो इसके पास टाइम कहाँ है प्यार करने के लिए। 10 पल किसी के साथ बात करेंगे, प्यार की गुफ्तगू चलेगी, उसके लिए भी तो वक्त चाहिए होता है। इसके पास वक्त ही नहीं है। ये अगर 2 पल भी कहीं पे बिताते हैं तो वहाँ पे भी फ़ायदे का सोचते हैं। अगर कुछ फ़ायदा है, अगर कुछ सीखना है, अगर कुछ निकालना है, अगर कुछ पैसा बिजनेस होगा, डील होगा, देन इट इज़ ओके, और एल्स नो 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 नो, आई डोंट हैव टाइम। और इसी से आप डर रहे हो। एंड माँ काली क्या बोल रहे हैं? फेसिंग फियर, मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज़ योर चांस टू सोर। अभी आपको सोर करना है, आपको अभी बहे जाना है, क्योंकि बहुत सारी चेंजेस अनफोल्ड होंगे आपके सामने। आप जिसको इग्नोर किए थे, आप जिसकी वैल्यू नहीं समझे थे, आप जिसको वैल्यू दिए भी नहीं थे, वो उसकी इतनी लंबी चौड़ी चेंजेस देख के आप घबरा रहे हो। और माँ काली क्या बोल रहे हैं? घबराओ मत, ये तो बस ट्रेलर है, ये तो बस शुरुआत है, फिल्म अभी पूरी बाकी है। दिस इज़ द ट्रेलर एंड द मूवी इज़ गना कम। तो अभी तक मूवी आया नहीं है, तो उसके लिए आप तैयार हो जाओ और फेस करो, उस फियर को फेस करो। देखो कहाँ की पानी कहाँ पहुँचाते हैं। तो दिस इज़ द सिनेरियो पाइसिस। मुझे ऐसा लग रहा है 2 या 3 रीडिंग पहले मैंने ये देखा था, मुझे मेरे ख्याल से अप्रैल का लास्ट, अप्रैल का लास्ट का जो रीडिंग था लास्ट वीक का, वहाँ पे ऐसा कुछ था टाइटल, आप प्लीज़ जाके थोड़ा चेक करना। वहाँ पे ऐसा था कि आप अपने पार्टनर की सक्सेस को लेके स्टैंड हो, लाइक आप हाँ हो गए, सरप्राइज हो गए, उसी को ना धीरे धीरे आप ग्रैब करते जा रहे हो, आप देखते जा रहे हो कि वो अनफोल्ड होता जा रहा है, एक एक चैप्टर खुलता जा रहा है। आज एक छोटा सा, कल उसके बड़ा, उसके बड़ा, उसके बड़ा, और आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि भाई ये है कौन, इसके साथ मैं इतनी साल की ज़िंदगी बिता रही हूँ, अभी भी हम इसको पहचान ही नहीं पाए, ऐसा टाइप का। सो द चेंजेस आर अनफोल्डिंग, द स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग। और यहाँ पे आपको भी समझ में आ रहा है कि ये सब कुछ के पीछे, ये सब सक्सेस, ये सब कुछ के पीछे उस आपके पार्टनर की जो डिवोशन है, आपके पार्टनर की जो बिलीव है ऊपर वाले के ऊपर, आपके पार्टनर की जो स्पिरिचुअल एक्ट्स है, उनकी जो प्रैक्टिस है, ये सब बहुत बहुत डीप है। और उसी को मद्देनज़र रखते हुए आपको समझ में आ रहा है कि इट्स अ बिग गेम, इट्स रियली अ बिग गेम एंड इट्स वंडरफुल गेम, इट्स वंडरफुल।
सो आज के लिए पाइसेस आप समझ गए हैं आपका मैसेज क्या है। ये जो एनर्जी है ये 16 से 31 मई का एनर्जी है और इस एनर्जी में आपके सामने बहुत सारे सच्चाई आएंगे, बहुत सारे राज खुलेंगे और सारे राज आपके लिए बहुत ही सुंदर होंगे। ऐसा नहीं कि कोई गंदा राज, नो 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 नो, आप यू आर गोना फेस इट एंड यू आर गोना बी हैप्पी, यू नो। आप पार्टनर को लेके बहुत हैप्पी महसूस करेंगे। बहुत सुंदर था आपका रीडिंग, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और प्लीज़ आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। इस कोरोना के चलते बहुत ख्याल रखिए अपना। गवर्नमेंट की जो अनाउंसमेंट है, जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको फॉलो करिए। घर से बाहर ना रखिए कदम, बहुत ज़रूरत हो तभी जाए। डबल मास्क, सैनिटाइज़र, डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग, जो भी मानना है सब मानते हुए चलिए, ठीक है। सो चलिए, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, टेक केयर, ओम नमः शिवाय। अभी चलेंगे स्कॉर्पियो के तरफ, ओके चलिए। सो वर्गो, सॉरी क्या मैं वर्गो बोल, ये हर्मिट का कार्ड देखते ही मेरे मुंह से वर्गो निकल गया। बट दिस इज़ द रीडिंग फॉर स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि की ये रीडिंग है। और ये रीडिंग में जो मेन कार्ड है यहाँ पे छोटा वाला, पहला वाला, वो है शिप। ये शिप का मीनिंग क्या है? शिप का बहुत सारे का मीनिंग आता है। एक मीनिंग है कि आपका लॉन्ग जर्नी हो सकता है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है कि आप अपने में ही कुछ सेटिंग कर रहे हो, अपने अंदर का एक इटर्नल, एक इटर्नल नहीं, एक इनर जर्नी, राइट। अंदर की जो हमारी पैटर्न है, हमारी सोच पैटर्न, जब हम उसको भी एक चेंज लाते हैं, उसमें भी चेंज लाते हैं, बर्ताव में हमारी चेंज होती है, हमारे मैच्योरिटी में चेंज होती है, वो सब भी एक जर्नी होती है। दिस लाइफ इज़ ऑल्सो अ जर्नी। तो यहाँ पे ये भी ऐसा है कि मे बी इट्स अ सेपरेशन, हो सकता है इट्स अ लाइफ लॉन्ग सेपरेशन, हो सकता है कोई एक गहरे रिश्ते से बहुत दिनों का सेपरेशन को अभी थोड़ा सा एक कॉर्ड बन जाता है। पता है, व्हेन वी आर इन अ रिलेशनशिप, अगर उस रिलेशनशिप में हम मतलब हम एकदम एक हो जाते हैं, जैसे फिज़िकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, अगर हम रिश्ते में घुल जाते हैं बिना शादी का या शादी का कुछ भी हो, वो तो उस रिश्ते में ना एक कॉर्ड बन जाता है, एक कॉर्ड जिसको देखा नहीं जाता। जैसे बच्चे और माँ के बीच में एक नाड़ी रहता है ना, जिसको काट के बच्चे को उठाया जाता है, बट यहाँ पे एक इनविजिबल कॉर्ड बन जाता है और वो कॉर्ड कट नहीं होता है तब तक ये तड़पना होता है, एक तड़पना, एक मिसिंग, एक पागलपंती, कुछ भी करना। बट अगर वो दोनों फेस टू फेस भी आते हैं ना कि रीयूनियन कर लेते हैं, चलो एक फिर से एक रिकॉन्सिलेशन होते हैं, वो भी नहीं होता, क्योंकि इतना बड़ा दरार बन चुका है बीच में कि वो दरार आप कुछ भी करके भर नहीं पाओगे। सो दरार भरने का चांसेस नहीं है, बट इसीलिए मिलन भी नहीं होता है और बिछड़ने के लिए जो कॉर्ड कटिंग होना ज़रूरी था वो भी कट नहीं होता है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम देखा जाता है जब कोई कपल के बीच में फिज़िकल रिलेशन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, आप किसी ऐसी ही रिश्ते से दूर जा रहे हो, बहुत दूर, और वो कॉर्ड फाइनली कट हो रहा है। कॉर्ड फाइनली कट हो रहा है, क्यों? ये देखो हर्मिट, और इसी कॉर्ड को जैसे कट हो रहा है ना, आपको भी पता चल रहा है, जैसे आपको भी पता चल रहा है, आपकी जो पार्टनर है जिससे आपकी कॉर्ड कटिंग हो रहा है उनको भी पता चल रहा है। ये ऐसी है ना कि युद्ध तो चल रहा था बहुत दिनों से, जिसके खबर भी किसी को नहीं था, अभी सर कलम हो रहे हैं उसका भी खबर किसी को नहीं है। जिसकी सर कलम हो रहे हैं उसी को पता है, और उसी को पता है दर्द क्या चीज़ है। तो यही ऐसी एक परिस्थिति से मेरे वृश्चिक राशियाँ सब जा रहे हैं, वही दर्द वो इतने दिनों से चले जा रहे दर्द जैसे ख़त्म ही नहीं होता। एक पंजाबी में एक एडवर्टाइजमेंट आता है ना, तो वो ख़त्म हो रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वृश्चिक आप अपने अंदर ही बैठ गए हो। जैसे होता है ना कि बाहर का तो कट हो गया है कब का, अभी अंदर का काट करना है। जब
अंदर काटना है तो अंदर में तो ऑपरेशन नहीं हो सकता है ना कि कैंची ले के चले जाए और काट ले, या तो फिर चिल्ला ले फिर वो भी टूट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। वहाँ पे आपको बैठना पड़ेगा। इस कार्ड को अगर गौर से अगर देखेंगे ना तो यहाँ पे जैसे एक फेस दिखाई देता है। ये फेस कैसा है बताए? कब का रिश्ता टूट गया है, बट आंख बंद करते ही ना वो चेहरा दिखता है, वो आंखें, वो नक्शे का जो आपकी चेहरे की है, आपके पार्टनर की चेहरे की है, वो चेहरा जैसे आपके फेस के ऊपर छपा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे अभी उसका मुस्कान आया, या तो वो ऐसा स्मेल, कभी कभी ऐसा भी लगता है कि क्या वो बाजू में आके खड़ा था, क्या वो एक स्मेल सा, मतलब बहुत कुछ अभी भी मिटा नहीं है, बस उसी को मिटाने की कोशिश जारी है। चलिए इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं। स्पिरिट हेल्प मी टू क्लैरिफाई स्कॉर्पियो, द कार्ड्स फॉर स्कॉर्पियो। आया क्या कुछ? नो। ओके, स्पिरिट हेल्प मी टू क्लैरिफाई द कार्ड्स फॉर स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि के लिए, वृश्चिक राशि के लिए कोई कार्ड्स को प्लीज़, वृश्चिक राशि के लिए कार्ड्स को देख दे। यस, द एम्प्रेस, वृश्चिक राशि के लिए। ओह यस, तो अभी क्या है ना, यहाँ पे आपको वृश्चिक राशि आपके ज़िंदगी में जो थे, या तो वो किंग ऑफ पेंटिकल्स, मतलब वो अभी पैसे के पीछे चले गए, अभी वो उसको रिश्तेदारी कुछ नहीं समझना, या तो फिर आप चले गए, आपको लग रहा है नहीं 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 अभी बस हो गया, अभी चलो पैसा कमाते हैं, फुर्ती करते हैं, पैसा मतलब टाइम स्पेंड करते हैं, ऐश करते हैं, बस कोई रोना धोना इंतज़ार ये सब और अच्छा नहीं लग रहा है, और उसी में आप चले गए। बट मन, ये है आपका मन के अंदर का परिस्थिति, जैसे कोई कैद करके रखा है। आप सारा दुनिया को जीत के आओ, रात के अंधेरे में जब सोते हो ना तब आपको पता चलता है कि आप जीते हुए राजा बाहर की दुनिया के लिए हो सकते हो, आपके अंदर की दुनिया में हारे हुए भिखारी हो, और इसी परिस्थिति से आप निकल नहीं पा रहे हो। कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि आपने क्या क्या किया है, और कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इफ़ यू आर अ वुमन देन यू गॉट, आपके साथ नाइंसाफ़ी हुआ है। बट अगर आप आदमी हो तो आपने किसी को गलत समझा है बहुत ज़्यादा, अपने पार्टनर को आपने जैसे होते हैं ना, अपने पार्टनर को आपने क्या किया कि जैसे बोल देते हैं ना, यू आर अ कैरेक्टरलेस, आई डोंट बिलीव यू, आई कांट ट्रस्ट यू, तुम बहुत सारे लोगों के साथ बात करते रहते हो। भाई बात ही तो किया, सोया क्या? सोने का हिस्ट्री है क्या तेरे पास? हम पूछते हैं। हाँ, इसका भी जवाब क्या देते हैं? क्या बोलेंगे आप? बात भी क्यों करेगा? अगर बात करते करते दिल के अंदर से प्यार जाग उठा उस इंसान के लिए, अरे यार अगर किसी और के लिए प्यार जग भी उठेगा, उसका जिम्मेदार तो तू ही होगा, क्योंकि ऐसा तो कुछ होगा ना, कोई सा कोना तो तूने छोड़ दिया, कोई सा सिचुएशन तो तूने ओवरलुक किया, जिस सिचुएशन से आपका तेरा पार्टनर भाग रहा है। सबको पता है हम सब इंसान हैं, हम कोई देवता नहीं है कि हमारे 100% सही रहेगा। आप भी 100% सही नहीं है, आपके पार्टनर भी 100% सही नहीं है, बट कहीं ना कहीं तो आप लोग समझौता किए थे, कुछ ना कुछ तो समझौता था। बट समझौता में ना एक स्पेस भी होना ज़रूरी होता है। बट एक मेरी डैड ना एक बहुत बड़ी पते की बात करते हैं, हर वक्त अभी भी करते हैं, कि आपको अगर चेहरा देखनी है मिरर में, तो मिरर और चेहरे के बीच में एक ऑनरेबल डिस्टेंस रहता है, राइट? एक डिस्टेंस, एटलीस्ट इतना सा डिस्टेंस तो आप बनाओगे ताकि चेहरा वहाँ पे रिफ्लेक्ट करे और आप उसे देख पाओ। बट उसके बदले में अगर उस मिरर को आप अपने नोज़ के साथ लगा लोगे तो क्या आप अपनी चेहरा देख पाओगे? नहीं। तो हर एक रिश्ते में ही एक ऐसा ही ऑनरेबल डिस्टेंस मेंटेन करनी ज़रूरी है। जिस रिश्ते में, जान लो, जिस रिश्ते में ये ऑनरेबल डिस्टेंस
ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है, उसी रिश्ते में असल दूरियां बननी शुरू हो जाती है, उसी रिश्ते में असल दरारें पड़नी शुरू हो जाती है। और वृश्चिक राशि, मुझे ऐसा लग रहा है आपके रिश्ते के बलबूते पे, आपकी रिश्ते की जो बुनियाद थे ना, उसमें वही दिमक लगी थी, वही दिमक लगी थी। आप उसको खोने, आप डरते थे खोना जाए, खोना जाए। क्यों डरते थे? कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ हर एक का इनसिक्योरिटी रहता है। आप अपने पे मत लो, हर एक में कुछ ना कुछ कमी है। जैसे पकड़ लेते हैं कि एक लड़की है, वो सुंदर नहीं है और उसको पता है, इसका मतलब उसको पता है उसकी कमी यही है कि वो काली है, वो सुंदर नहीं है, ठीक है। एक लड़का है जिसका पैसा उतना ज़्यादा नहीं है, स्टेटस उतना ज़्यादा नहीं है, बट वो दिल का बहुत अच्छा है, दिल का राजा है। उसको भी पता है उसका वीकनेस क्या क्या है, ठीक है। अब लड़की ने उस लड़के से प्यार किया, अब लड़की ने बोल दिया देखो मैं सुंदर नहीं हूँ, मुझे पता है, बट उस लड़के ने क्या बोला? उस लड़के ने अपना फाइनेंशियल जो सिचुएशन है ना, उसको छुपा दिया। उसने ब्रांडेड कपड़ा वपड़ा कैसे ला रहा है ये पता नहीं, पता मत करो। वो दिखावे पे चला गया, वो दिखाने लग गया, ऐसा शो ऑफ करते हुए लड़की के सामने आ रहा है, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि लड़की हो सकती है सुंदर नहीं है, बट लड़की का फाइनेंशियल स्टेटस बहुत उम्दा है। इसको पटाने के लिए, इसको सही ढंग से रखने के लिए ना, इसको दिखाना पड़ेगा कि माई स्टैंडर्ड इज ऑल्सो हाई क्लास। हो सकता है, बट पहले दिन ही अगर वो लड़का बोल देता ना, देखो तुम कैसे हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तुम्हारे सूरती से नहीं, तुम्हारे दिल से प्यार करते हैं। बट ये भी जान लो, अगर तुम मेरे दिल से प्यार करते हो तो ही तुम रहो, वरना मेरा फाइनेंशियल स्टेटस वैसा नहीं है। हम तुमको महल नहीं दे सकते, हम तुमको नमक रोटी तो खिला सकते हैं, अगर वैसे रहना है तो रह सकते हो। उसने वो तो नहीं बोला, उसको छुपाने की लाख कोशिश किया, बट होता है ना एक वक्त में तो निकल ही जाता है। निकल गया, लड़की को भी पता चल गया है, बट लड़की ने उफ तक नहीं करी। बल्कि लड़की क्या करते थे, जब भी लड़के से मिलते थे, लड़के का स्टैंडर्ड का कपड़ा पहनने लग गया, ताकि लड़के को कभी शर्म महसूस ना हो। तो ये होता है प्यार। मुझे ऐसा लग रहा है कोशिश तो दोनों तरफ से बहुत बहुत ही था, बट कुछ एक हाइड एंड सिक था। कुछ बातें पर्दे की उस पार थे, जिसको पर्दे की इस पार आना चाहिए था। कुछ लम्हे ऐसे थे जो मुंह से कुछ भी बोल रहे हो, ऐसी गालियाँ निकालना, तो ये भी ऐसे नहीं होना चाहिए था। मुझे ऐसे लग रहा है कि कॉर्ड कट हो रहा है और उसी में लड़का लड़की दोनों को ही ओल्ड मेमोरीज याद आ रहा है, ओल्ड चीज़ों से वो लोग गुजर रहे हैं। बट एक दिन ये जो वेव है, ये जो समुंदर में देखो शिप के नीचे बड़े बड़े वेव्स, ये वेव्स वही अंदर की जो वेव्स है, वो भी एक दिन ठंडा हो जाएगा। एक दिन ये शिप अपनी किनारे तक पहुंच जाएंगे और उस दिन कोई दर्द नहीं रहेगा। चलिए, आपका स्पिरिट का मैसेज क्या है? डिवाइन डायरेक्टर, डिवाइन इंटरवेंशन इज ऑकरिंग, नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड। आप गाइडेड हो, हैप्पीनेस इज़ योर पर्पस। आपको सुखी देखने के लिए ये पृथ्वी जो है ना, भगवान ने जो हम लोगों को बनाए ना, वो सिर्फ हमको सुखी देखने के लिए, तो वही बोल रहा है कि आपको सुखी देखने के लिए ही बनाया गया है। देखो उनका थर्ड आई, देखो थर्ड आई यहाँ पे होते हैं, देखो इसके हार्ट चक्र के यहाँ पे एक आई सिंबल का बटन है, और मुझे ऐसा लग रहा है ये दिल का राजा है, ये दिल से सब कुछ देखता है, ये दिमाग से उतना सोचता नहीं, या तो दिमाग से ये कुछ और सोचता है, जो वो दिल से परखता है और उसी को पेश करते हैं। तो इसीलिए कभी कभी ना ये गलत डिसीजन ले लेते हैं। वृश्चिक राशि, आपकी एक नई चैप्टर शुरू होने वाली है। जो पुरानी लहरें हैं, पुरानी दिन है, पुरानी यादें हैं, जो ऐसे करके आपकी हार्ट चक्र में बसा हुआ है, वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा, वो वेव हो जाएगा। ये जो आपने जिसको छोड़ा है, ये शायद एक अच्छी जगह पे बैठे हुए हैं और आप उसको देखते हुए सोच रहे हो कि वाओ, यू गेन्ड अ लॉट, बहुत कुछ आपने हासिल कर लिया है। डोंट वरी, आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू गेन
लॉट ऑफ थिंग्स, आपने भी यही जर्नी शुरू कर दिया है। बट किंग ऑफ पेंटिकल्स का एक प्रॉब्लम क्या है पता है, इसके सर पे चढ़ जाता है पैसा। ये देखो इसके सर के बाजू में देखो दोनों साइड दो उल्फ की तरह बैठे हैं, मतलब पैसा कभी सर पे नहीं चढ़नी चाहिए। पैसा लक्ष्मी है, जेब तक रहे, लक्ष्मी के चरण में रहे, ठीक है, बट ये अगर आपका मकसद बन जाता है ना, जब पैसा मकसद बन जाता है तब बहुत मुश्किल हो जाती है, गलत चीज़ें होने लगती है। तो थोड़ा सा संभाल के रहिएगा। बाकी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट आप किनारों के तरफ चल रहा है, आपकी वेव धीरे धीरे धीमी होती जा रही है और आप अपनी नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, किनारे की तरफ चलने की मतलब पास ही आ गया है, बहुत पास आ गया है। चलिए वृश्चिक राशि, बहुत खुश रहिए, बहुत अच्छे से रहिए। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर पर्सन्स। आपके आसपास की सब लोगों की देखभाल करें। ये कोरोना का जो भी सिचुएशन है ना, अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करिएगा। ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े तो घर के बाहर मत निकलिएगा। अगर निकलना हो रहा है, पूरा हाथ फुल स्लीव कपड़ा, फुल पैंट, मुंह में डबल मास्क, हाथ में सैनिटाइज़र, जो लॉज है वो सब फॉलो करिएगा। बहुत खुश रहिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।